हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे जो कि पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल पर बेस्ड थे। हमें पता है कि पीरियोडिक सिग्नल्स वो होते हैं जो अपने आप को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, और नॉन पीरियोडिक यानी कि अपीरियोडिक सिग्नल्स वो होते हैं जो अपने आप को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं करते। उसी के बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, और उसमें से हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे जो AKTU में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। अगर हम लीनियर सिस्टम की बात करें तो लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो लॉ को हम देखते हैं, लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी। चलिए जो इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है उसको एक बार देख लेते हैं। लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें अ सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टू लॉज का, लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉज। वन बाय वन करके हम लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी देखेंगे। बट अगर ये सिस्टम फॉलो नहीं करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो हम कहेंगे अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। चलिए फिर पहले लॉ ऑफ एडिटिविटी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एडिटिविटी। इसमें हमने क्या करा, एक इनपुट लिया x1t, उसे हमने एक सिस्टम से पास करा जिसका रेस्पॉन्स या फिर आउटपुट आया हमारा y1t। देन अगेन हमने दूसरा इनपुट लिया x2t, उसको हमने सिस्टम से पास किया, उसका आउटपुट आया y2t। देन दोनों y1t और y2t आउटपुट्स को हमने सम कर दिया। सम करने के बाद आउटपुट हमें मिल रहा है y1t प्लस y2t। और अगर हम सिस्टम से पास करने से पहले इनका इनपुट लेते, यानी कि x1t और x2t, और उन दोनों को हम ऐड कर देते, तो वो समेशन करने के बाद वो आता है x1t प्लस x2t, जिसे हम सिस्टम से पास करते, तब वो हमें मिलता है y'। तो यहाँ पर y' ये वाला अगर वो इक्वल हो जाता y1t प्लस y2t के, तो वो फॉलो करता है लॉ ऑफ एडिटिविटी। बट अगर ये y' इज नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t, तो वो फॉलो करता है, तो वो क्या करता है, डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। ये आपका लॉ ऑफ एडिटिविटी के बारे में है। इसी तरीके से ये यहाँ पे नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ एडिटिविटी। इसी तरीके से हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ पे। इसमें कुछ भी नहीं था, हमने बस पहले तो डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में हमने स्टडी करा कि अ सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड सुपरपोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉज, लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ एडिटिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अगर ये दो लॉ को कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। चलिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी। एडिटिविटी में बस ये याद रखना है कि y' अगर इक्वल आ जाता है इसके, तो लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। बट y' अगर इसके इक्वल नहीं आता है तो वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी एडिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी में क्या है कि हमारे पास कोई इनपुट है xt, जिसको हमने एक सिस्टम के थ्रू पास किया है। इसके बाद हमें इसका आउटपुट मिला yt। देन इस yt को हमने मल्टीप्लाई किया है किसी कांस्टेंट k के साथ। तो हम ये कह सकते हैं हमने इसे किसी कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद हमारा जो आउटपुट आता है
to the input, result obtained is KYT, ये हमारा रिजल्ट आता है। ओके, यहाँ पे हमने कोई एडिशन परफॉर्म नहीं करा है, यहाँ पे हमने परफॉर्म करा है मल्टीप्लिकेशन। एडिटिविटी में हमने एडिशन परफॉर्म किया था, बट इन होमोजेनिटी वी परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन। नाउ अगर हम सिस्टम से पास करने से पहले किसी कांस्टेंट जो कि कोई रियल नंबर है k, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमें जो आउटपुट मिलता है इसका वो मिलता kxt। फिर हम इसे किसी सिस्टम के थ्रू पास करते, देन यहां पर हमें जो आउटपुट मिलता वो होता हमारा y'। ओके, नाउ ये जो y' है, अगर ये इक्वल हो जाता, इफ y' इज इक्वल टू KYT, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ होमोजेनिटी को। इट फॉलोज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इफ y' is not equal to KYT, then it will not follow the law of homogeneity, not follow the law of homogeneity। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ एडिटिविटी में हमने परफॉर्म करा है एडिशन, लॉ ऑफ होमोजेनिटी में हमने परफॉर्म करा है मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट में ये याद रखना है कि जब x ऑफ t, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार, x ऑफ t को जब सिस्टम से पास कर रहे हैं तो आउटपुट ऑब्टेन्ड हो रहा है yt, उसे किसी रियल नंबर k या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट मिला kyt। अगर हम इसमें xt को किसी रियल नंबर से पास करते हैं तो kxt हमारा आउटपुट आता है, फिर उसे सिस्टम से पास करते हैं तो आउटपुट मिलता है y'। इफ y' इज इक्वल टू kyt, देन फॉलो द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अदरवाइज इफ इट डज नॉट फॉलो, इफ इट डज नॉट equate means y' is not equal to kyt, then we can say that it is not follow the law of homogeneity। चलिए एक एग्जाम्पल भी इसका कर देख लेते हैं हम कि एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं हम। हमारे पास कोई क्वेश्चन है yt इज इक्वल टू साइन xt। इसमें हमें बताना है, हमें चेक करना है वेदर दिस सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी लॉ ऑफ एडिटिविटी, जिसके लिए हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं yt को y1t इज इक्वल टू साइन x1t, देन हम लिख सकते हैं y2t इज इक्वल टू साइन x2t। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा y1t प्लस y2t, और ये आ जाएगा हमारा साइन x1t प्लस साइन x2t। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, क्वेश्चन ये था, एक बार इसे y1 सिस्टम के जरिए, एक बार y2 सिस्टम के जरिए पास किया, देन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया साइन x1t प्लस साइन x2t। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं अब क्या करना है। जैसा कि अभी हमने देखा उसमें हमने yt इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं साइन x1t प्लस x2t। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि yt इज नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा दिस इज नॉन लीनियर सिस्टम, ये हमारा नॉन लीनियर आ गया। अच्छा, आपको एक बात इसमें याद रखनी है कि अगर हम लॉ ऑफ एडिटिविटी को प्रूफ कर देते हैं और हमारा एडिटिविटी प्रूफ हो गया है,
मतलब एडिटिविटी हमारा जो है अगर वायलेट नहीं होता है तो हम होमोजेनिटी को चेक करेंगे, लेकिन अगर हमारा एडिटिविटी ही वायलेट हो जाता है तो हम नो नीड टू चेक दी लॉ ऑफ होमोजेनिटी। और इसमें आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है कि अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर जाता है तो सिस्टम आपका लीनियर है। अब इसमें कुछ और थोड़े से हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल था, आगे जो हम लेक्चर से स्टडी करेंगे उसमें थोड़े से और न्यूमेरिकल्स इसके देखेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के। तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करिए और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।